नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले महागठबंधन में उथल पुथल है, तो वहीं आरजेडी में अपने ही भीतर घमासान मचा हुआ है। पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ तेज प्रताप यादव तारापुर से निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। वहीं आज आरजेडी को कांग्रेस का दिया अल्टीमेटम खत्म हो गया है और महागठबंधन के टूटने का ऐलान कभी भी संभव है। तो आरजेडी को कांग्रेस की तरफ से दिया गया अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है। कुशेश्वर स्थान से आरजेडी ने प्रत्याशी वापस नहीं लिया, तो आरजेडी को कांग्रेस ने कल रात तक का वक्त दिया था। आज महागठबंधन के टूटने का ऐलान संभव माना जा रहा है। आरजेडी को कांग्रेस की तरफ से अल्टीमेटम जो दिया गया था वो वक्त खत्म हो चुका है। कल रात तक का ये वक्त था। कुशेश्वर स्थान से आरजेडी ने प्रत्याशी वापस अगर नहीं लिए तो ये महागठबंधन टूट सकता है, जिसे लेकर आज ऐलान होने की संभावना जाहिर की जा रही है। आरजेडी को कांग्रेस की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था। देखिए, उपचुनाव की 2 सीटें तारापुर और कुशेश्वर स्थान, जहां कुशेश्वर स्थान को अपनी सीट बताते हुए कांग्रेस ने कहा था कि इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। महागठबंधन की तरफ से यह सीट कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन जब आरजेडी ने इस सीट से अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया, कांग्रेस की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था, जो अल्टीमेटम कल रात खत्म हो चुकी है और आज महागठबंधन के टूटने का ऐलान हो सकता है। तो क्या महागठबंधन रहेगा या आज इस महागठबंधन का साथ जो है वो टूटता हुआ नजर आएगा, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस दोनों की अपनी अलग अलग राहें हो जाएंगी। उपचुनाव की इन 2 सीटों के साथ महागठबंधन का क्या होगा, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। आज महागठबंधन के टूटने का ऐलान हो सकता है, ये संभावना जाहिर की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने ये साफ कर दिया था कि जहर का घूंट कई बार कांग्रेस ने पिया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ये सीट कांग्रेस के पास 70 सीटों में से एक सीट है, जो महागठबंधन के तौर पर आरजेडी की तरफ से उन्हें दी गई थी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, और इसी एक सीट पर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी को उतारा जाना ही महागठबंधन का धर्म कहता है, जिस धर्म का पालन आरजेडी ने नहीं किया। आरजेडी की तरफ से इस सीट पर कैंडिडेट उतार दिया गया और आज इस महागठबंधन को दिया गया अल्टीमेटम, जिसे आरजेडी को दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, वो खत्म होती हुई। अगर राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि एनडीए को हराना है तो फिर एकजुट होना पड़ेगा, और कांग्रेस ने रास्ता दिखा दिया। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल ही ये चाहता हो कि गठबंधन ना रहे, वो दल ही ये चाहता हो कि उसे भाजपा और जदयू को मदद पहुंचानी है, तो फिर हम उसके इस अभियान में शामिल नहीं हो सकते ना। घोड़ा जब रेस में मैदान में चला जाता है तो फिर वापस नहीं होता है। कांग्रेस के ही कुछ साथी हैं बिहार प्रदेश में जो नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी देश स्तर पर मजबूत हो, तेजस्वी यादव जी मजबूत हो, जिसका नतीजा है कि वो आज अलग अलग होकर लड़ रहे हैं। महागठबंधन का मतलब शुरू से महापेच ही रहा है। राजद ने कभी अपने घटक दलों का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने शुरू में कुशेश्वर स्थान सीट के लिए याचना भी की, लेकिन राजद ने राजनीतिक दुलत्ती दे दी। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है और अब एक नया मामला सामने आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर राजद अपने उम्मीदवार कुशेश्वर स्थान सीट से वापस ले लेती है तो महागठबंधन बचा रहेगा। अरे ये महागठबंधन नहीं, महालठबंधन है। और ये जो मैच फिक्सिंग करके आप लोग जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये भक्त चरण दास की कांग्रेस में कोई वजूद है क्या, पूछा है क्या? और फिर एक दिन पहले लालू जी और राहुल गांधी आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि में हाथ पकड़कर बैठते हैं। ये सिर्फ आईवॉश है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं। ये अपना पारिवारिक वजूद बचाने के लिए, राजनीतिक वजूद बचाने के लिए एक दूसरे के साथ रस्साकसी कर रही है। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं पटना से। संजय, क्या ये अल्टीमेटम सिर्फ एक डराने की तौर पर स्टेटमेंट को देखा जाए,
एक अपने दबाव को दिखाने के तौर पर देखा जाए या सचमुच इस अल्टीमेटम का असर होगा? आज महागठबंधन को लेकर कांग्रेस अपनी तरफ से फैसला ले सकती है, क्योंकि आरजेडी ने तो साफ कर दिया है कि यह संभव ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है कि कैंडिडेट वापस लिया जाए। देखिए विभा, अब जहां तक प्रेशर पॉलिटिक्स की आप बात कर रही हैं तो बिहार में प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं बचा है। अब लड़ाई सीधे आर पार की हो गई है और दरअसल अब महागठबंधन की दोनों पार्टियों ने, चाहे वो राजद हो या कांग्रेस, दोनों ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर से अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर दिया है। तो ये लड़ाई अब आर पार की है। जो कांग्रेस का अल्टीमेटम है बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास का, उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र और विधायक हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं भाई वीरेंद्र जी। हम बात कर लेते हैं, कांग्रेस प्रभारी ने तो अब अल्टीमेटम दिया है कि अगर आप उम्मीदवार वापस नहीं लेते हैं अपना तो महागठबंधन में अब टूट तय ही मानिए। तो तय मान रहे हैं आप लोग? ये आखिरी फैसला है कि हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं। महागठबंधन के लोग हमारा सपोर्ट में, हमारा दल आरजेडी को सीपीआई एमएल, सीपीआई और सीपीएम ने समर्थन किया है। और हमने कांग्रेस से कहा था कि हमने आपको 70 सीट दिया, आप आधी सीट भी आप नहीं जीत पाए, लड़ाई भी नहीं दे पाए, तो ये सीट उपचुनाव का है, हमें लड़ने दीजिए, राजद को लड़ने दीजिए। तो पता नहीं कहां से डील हुआ, नहीं वो डील हुआ। राजद ने तय किया कि हम दोनों उपचुनाव जीतेंगे, हमारा आधार वोट है वहां, और उस आधार पर हमारी पार्टी वहां लड़ रही है। लेकिन भाई वीरेंद्र जी, पिछले बार जब मुख्य चुनाव हुआ था तो आपने कांग्रेस को वही सीट दी थी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके दादाजी, उनके पिताजी लगातार उस सीट से फाइट करते हैं और कई बार जनप्रतिनिधि भी, विधायक भी बने हैं उस सीट से। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आप लोग जीत पर अड़ गए? उस पर टिप्पणी नहीं करनी है। हम आरजेडी के लोग दोनों सीट चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों उपचुनाव जीतेंगे और पूरी मुस्तैदी से हमारी पार्टी महागठबंधन के अन्य घटक दलों के साथ जरा भाई वीरेंद्र से अपने उम्मीदवार को नहीं हटाएंगे तो ऐसे में महागठबंधन में टूट तय आप वापस नहीं लेंगे कैंडिडेट, लेकिन महागठबंधन का क्या होगा जो इस सीट के साथ ही दरार के तौर पर सामने है? अब इस महागठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी किसकी, या जरूरत नहीं है? बिल्कुल भी भाई, यही सवाल था भाई वीरेंद्र जी से कि अब महागठबंधन का क्या भविष्य है अगर आप अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया तो महागठबंधन का भविष्य क्या? महागठबंधन बिहार में टूट चुका है आज के बाद। सवाल है महागठबंधन टूटा कहाँ? सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस के साथ अब जरूरत नहीं है आपको? कांग्रेस को जरूरत पड़ेगी तो हमारे साथ आएंगे। ये 2 चुनाव के लिए अगर किसी के कहने पर वो गठबंधन तोड़ते हैं, कहीं न कहीं दाल में काला लग रहा है। जरूरत पड़ेगी आपको, कांग्रेस की जरूरत नहीं है बिहार में? हमारी भी जरूरत है, लेकिन ये इस पर जिद नहीं करना चाहिए। एक सीट का मामला था, एक सीट तो हमारा था ही। तो आप महागठबंधन के बारे में तो बता दीजिए कि क्या टूट तय है महागठबंधन आज के बाद? महागठबंधन टूटेगा नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप बात नहीं मानेंगे तो टूट जाएगा। कांग्रेस के बगैर ये महागठबंधन, आज के बाद कांग्रेस के बगैर ये महागठबंधन होगा? आला कमान का कोई बयान नहीं आया है, इसलिए महागठबंधन रहेगा रहेगा रहेगा। और कांग्रेस के बगैर भी महागठबंधन चलेगा बिहार में? अरे ये सवाल है कि ये जो लड़ाई चल रही है, ये दोनों फ्रेंडली चुनाव लड़ रहे हैं। आप फ्रेंडली कैसे मान रहे हैं? आप लोग फ्रेंडली चुनाव लड़ ये रहे आप हैं, परिभाषित कर रहे हैं अपने हिसाब से। नहीं, ये फ्रेंडली चुनाव लड़ रहे हैं, ये आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव है। और फ्रेंडली भी आप लोगों ने जिद ठान रखी है। नहीं, ये फ्रेंडली है। और महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं उनका कहीं कोई बयान नहीं है। देखिए भाई वीरेंद्र हो या राजद के दूसरे नेता हो, साफ तौर पर ये कहते हैं कि आला कमान सब कुछ है, यानी इनकी बातें जो है वो आला कमान पर, भक्तचरण दास को ये भाव देने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि अगर आला कमान तय कर लेगा कि कांग्रेस में रहना है साथ में संजय, राजद के साथ, तो राजद रहेगी। और अगर भाई वीरेंद्र के स्टेटमेंट से ये जाहिर हो गया कि इन्होंने ये मान लिया है, आरजेडी ने ये मान लिया और ठान भी लिया है कि वो अपने स्टैंड से पीछे नहीं जाने वाली है। मजबूरी कहिए, विवशता कहिए, कांग्रेस को साथ रहना है तो रहे, अगर जाना है तो जाए, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि सीपीआई, सीपीआईएमएल और आरजेडी महागठबंधन तो है। कांग्रेस को उन्होंने खुद ही इस महागठबंधन से बाहर मानकर ये स्टेटमेंट भी बड़े बयान के तौर पर सामने रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो महागठबंधन में टूट लगभग तय मानी जा रही है। आरजेडी ने कहा है कि वापस नहीं लेंगे प्रत्याशी। चुनावी मैदान में कुशेश्वर स्थान सीट पर प्रत्याशी को वापस लेने का
कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आरजेडी ने ये साफ कर दिया है। कांग्रेस ने कल रात तक का वक्त दिया था। ये अल्टीमेटम सब कुछ खत्म होता हुआ कुशेश्वर स्थान सीट पर आरजेडी को दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। कांग्रेस ने कल रात तक का ये वक्त दिया था और आरजेडी ने इस पर साफ कर दिया है कि अब सवाल ही नहीं है कि अपने कैंडिडेट को वापस लिया जाए। कांग्रेस को इस महागठबंधन में रहना है तो रहे, अन्यथा महागठबंधन तब भी बरकरार है जब सीपीआई, सीपीआईएमएल जैसे सरीखे सहयोगियों का साथ है। एक तरफ महागठबंधन टूट के कगार पर है तो दूसरी तरफ आरजेडी में अपने ही भीतर घमासान मचा हुआ है। तारापुर सीट को लेकर देखिए बड़ी खबर, जहां पर आरजेडी के सामने तेज प्रताप यादव ने उम्मीदवार को उतार दिया है। निर्दलीय तौर पर संजय कुमार यहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। आरजेडी के सामने तारापुर सीट पर उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार की उम्मीदवारी और इस वक्त तेज प्रताप यादव स्टार प्रचारक के तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। संजय कुमार के लिए वो क्षेत्र में पहुंचेंगे। तारापुर उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन और तारापुर उपचुनाव में इसी निर्दलीय प्रत्याशी के लिए स्टार प्रचारक बनेंगे। संजय कुमार के समर्थन में प्रचार करते हुए आरजेडी के स्टार प्रचारक के तौर पर तेज प्रताप यादव नजर आएंगे। आपको बताते चलें, आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से तेज प्रताप यादव का नाम गायब, और सिर्फ तेज प्रताप यादव का नाम ही नहीं, मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती, इन सबके नाम को बाहर रखने को लेकर तेज प्रताप यादव ने खुलकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बिहार की माताएं और बहनें आरजेडी को माफ नहीं करेंगी, परिवार को माफ नहीं करेंगी। मेरा उद्देश्य है, अगर विधानसभा में दस्तक रखेंगे तो सुल्तानगंज घाट से हलमना डैम तक नहर का पानी, गंगा का पानी वहाँ ले जाएंगे और किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे आने वाला समय। मेरा मेन उद्देश्य है। आप ये खुद बोले हुए हैं। क्या बोले वो? समर्थन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लालू प्रसाद के परिवार से समर्थन है। आएंगे प्रचार में? निश्चय घर घर जाएंगे आपके लिए वोट मांगने? निश्चित जाएंगे। तो तारापुर उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार संजय कुमार के लिए तेज प्रताप प्रचार करने वाले हैं। इधर यहां से नामांकन करने वाले सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। सुनिए उम्मीदवारों ने क्या कुछ कहा है, वो क्या करना चाहते हैं इस सीट पर। नीतीश कुमार जी बिहार में जो विकास की गंगा बहाई है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे विद्युत के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने एक लंबी लकीर खींची है। उसी के चलते हम जो यहाँ उम्मीदवार के रूप में हम आए हैं, उसी के अथी पर वोट मांगेंगे और जीत दर्ज करेंगे। और हमारे साथ यहाँ की जनता भी है, जदयू पार्टी और भाजपा, हम और विकासशील पार्टी की गठबंधन यहाँ मजबूत है। उनका कार्यकर्ता के साथ हम लोग वोट मांगने निकलेंगे। हमारे नीतीश कुमार और जो है नरेंद्र मोदी की सरकार, जो यहाँ डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने क्षेत्र में विकास किया है। उस विकास के नाम पर हम जनता के बीच में जाएंगे, बात करेंगे। जोन स्टार जिनको आना होगा, स्टार के हमारे जो नेता हैं, हमारे जो वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, वो आएंगे। पूरा भरोसा है, क्योंकि जनता, यहाँ की जो बुजुर्ग माता बहन, युवा साथी, सबने मुझे देखा है कि मैं ज़मीन का बच्चा हूँ, उनके साथ जुड़ा रहता हूँ, तो उनको क्या करना है उनको पता है। इस बार पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने उपचुनाव को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है और कोई तेज प्रताप यादव को इस पार्टी से बाहर नहीं कर सकता है। मुझे नहीं लगता है कि तेज प्रताप को हटाने की ताकत किसी में है, और ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, परिवार की पार्टी है। तो परिवार के लोग डायरेक्टर होते हैं, घर की पार्टी है, घर की कंपनी में तो सारे लोग डायरेक्टर्स हैं, उनको कौन हटा सकता है? शिवानंद तिवारी कौन होते हैं ये कहने वाले? लालू जी निष्कासित करके दिखलाएं, करें, घोषणा करें लालू यादव कि उनको पार्टी से निष्कासित, उनकी पार्टी टूट जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की और सीएम ने निर्देश दिया कि अंजुमन इस्लामिया मल्टीपर्पस बिल्डिंग का निर्माण अगले साल फरवरी तक करा लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भवन बन जाने से वक्फ बोर्ड को आमदनी का साधन भी हासिल होगा। सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत लोन दिए जाएंगे और अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना के तहत छात्र और छात्राओं को 15 किलो अनाज देना सुनिश्चित किया जाए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा पर रोक के आदेश का विरोध किया है। मनोज तिवारी दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली समुदाय के लोगों के साथ बातचीत कर सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने पर उनकी राय लेने के लिए छठ यात्रा शुरू करने वाले हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि जब सब कुछ खुला हुआ है तो फिर कोविड गाइडलाइंस के साथ छठ पूजा की भी अनुमति दी जानी चाहिए। मनोज तिवारी छठ यात्रा शुरू करेंगे और सार्वजनिक जगहों पर पूजा की इजाजत देने को लेकर दिल्ली सरकार पर दबाव बनाएंगे। छठ पूजा को तब बैन क्यों कर रहे हैं जबकि सारी चीजें खुली हुई हैं? साप्ताहिक बाजार खुले हैं, बसों में लोग चल रहे हैं, मेट्रो खुली है, सिनेमा हॉल खुला है, सब सामान्य है। तो जब सब सामान्य है तो छठ पूजा बैन क्यों? छठ पूजा को भी कोरोना गाइडलाइन के साथ करने की परमिशन होनी ही चाहिए। महापर्व है छठ, उसको हम करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, गाइडलाइन मानना चाहते हैं, तो ये गंदी बात हो गई। ये अरविंद केजरीवाल जी की सोच, यही सोच होनी चाहिए किसी की आस्था को लेकर के। पटना में नगर निगम के अधीन सार्वजनिक शौचालयों का संचालन होता है, लेकिन इन शौचालयों के पीछे चल रहे खेल से नगर निगम को फायदे की जगह नुकसान ही हो रहा है। पटना नगर निगम के अधीन कुल 6 अंचल हैं, लेकिन इन 6 अंचलों में केवल कंकड़बाग अंचल में ही सार्वजनिक शौचालय का ठेका आवंटित हुआ है। बाकी के सभी 5 अंचलों में सार्वजनिक शौचालय से होने वाली आय कितनी हो रही है और कहां जा रही है, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी और हिसाब नगर निगम के पास नहीं है, क्योंकि इन शौचालयों की जिम्मेदारी निगम कर्मियों के पास है, लेकिन देख रेख दूसरे लोग करते हैं। यहाँ किनके नाम पर ये पप्पू नाम पर क्या करते हैं? ये चलाते हैं, यही वो हैं क्या करते हैं जो चलाते हैं? ये चलाते हैं, शौचालय चलाते हैं। किसके तरफ से है वो? अभी नहीं बता सकते हैं हम। बिना ठेका आवंटित हुए निगम के इन शौचालय का जो खेल हो रहा है, इसका पता तब चला जब न्यूज 18 की टीम पटना के कुछ सार्वजनिक शौचालय का जायजा लेने पहुंची। पटना नगर निगम द्वारा संचालित एक और शौचालय की तस्वीर है। ये सार्वजनिक शौचालय है पटना नगर निगम के, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लिखा भी गया है सार्वजनिक शौचालय पटना नगर निगम। और इस शौचालय की देखरेख की जिम्मेवारी, क्या नाम हुआ? धर्मराज नाम हुआ। धर्मराज जी। तो आपको किसने दिया है इसकी देखरेख करने की जिम्मेवारी? ये पहले ठेकेदार के साथ में थे, उसके बाद में ये निगम के जो स्टाफ हुए उनके थ्रू काम कर रहे हैं। निगम के स्टाफ ने आपको दे दिया? जी, वो चलाने के लिए हम पैसा जो जमा होता है वही करते हैं। धर्मराज हैं और बता रहे हैं कि 1 साल से वो देख रहे हैं सारी व्यवस्था यहाँ जो सार्वजनिक शौचालय पटना नगर निगम की, और जो पैसा आता है ये नगर निगम के कोई इंस्पेक्टर है, सफाई इंस्पेक्टर है, उनको ये पैसा देते हैं। सफाई इंस्पेक्टर है ना वो? इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर है नगर निगम, उनको ये पैसा देते हैं और फिर वो इंस्पेक्टर ये पैसा नगर निगम में जमा करते हैं। यानी क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से उलझी हुई है, यह बात समझ ही में नहीं आती। पटना नगर निगम के पार्षद भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर नगर निगम ने सभी अंचलों में शौचालय निविदा के माध्यम से चल रहे होते तो नगर निगम को अच्छी खासी आमदनी होती। बिल्कुल बड़ा सवाल करता है कि निगम हित में जो पैसा आना चाहिए, राजस्व आना चाहिए, उसका बंदरवाट हुआ, अभी तक कोई इसका कार्य नहीं हो सका। इस बारे में जब न्यूज 18 ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से सवाल किया तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही। ठीक है, आपने इस मामले को संज्ञान में लाया है, इसको हम देख लेते हैं और आपने जो कहा है उस पर कार्रवाई होगी। नगर विकास विभाग का जिम्मा फिलहाल डिप्टी सीएम ही संभाल रहे हैं। देखना होगा कि उनके आश्वासन के बाद कार्रवाई कब तक होती है। सवाल यही है कि नगर निगम के अंतर्गत संचालित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों की निविदा सालों से क्यों नहीं निकाली गई? निविदा नहीं निकालने के कारण नगर निगम को जो आर्थिक घाटा हुआ, आखिरकार इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।